गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वापस बहुत दिनों बाद सर्दी में टोपे वोपे निकल गए, टोपा पहन लिया मैंने। पिछली वीडियो शायद 2-3 महीने पहले बनाई थी, काफ़ी लेट हो गया मैं अब की बार। मुद्दे थे, पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन इस समय जो हॉट मुद्दा इस समय चल रहा है वो है किसानों का। किसानों का मुद्दा वापस गरमाया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 कानून हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लाए। उसके खिलाफ एजिटेशन प्रोटेस्ट पहले ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब लोग सड़कों पर उतर गए हैं और दिल्ली तक आ गए हैं। दिल्ली कूच हो रहा है। अच्छा, हज़ारों लाखों किसान इस समय सड़क पर हैं अपनी बात रखने के लिए, सिर्फ रखने के लिए। ये एक ताज्जुब वाली बात है कि किसान और जवान हमारे देश के दो ऐसे एंटिटीज़ हुआ करते थे जिन पर हमें गर्व था। हमारे हिंदुस्तानी होने की पहचान इन दोनों से थी। जवानों की बात तो चलो ठीक है, जिस तरह से चल रहा है काम, लेकिन किसानों का इतना नाश, इतना हनन, इतनी उनके अधिकारों का हनन, ये शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? भाई, किसानों ने गलती करी है? क्या कर दिया किसानों ने? क्या आप इनसे पूछ के ये कानून लाए थे? किसी भी किसान या किसान यूनियन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संगठन ने प्रधानमंत्री जी आपको ये कहा था कि ये 3 कानून लाओ? अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे कभी आज तक समझ भी नहीं आई और नहीं आएगी कि राजनीति को राजनीतिज्ञ इतना मुश्किल बनाते क्यों हैं। बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो 100 लोगों में मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, या फिर मैं हेड हूँ, या मैं बॉस हूँ, या मैं किसी कंपनी में मालिक हूँ, ठीक है, और 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 लोग मेरे अंडर हैं। अब आप खुद सोचो, मैं 100 लोगों की राय से चलूँगा या फिर मैं अपनी बातें या अपने एक्शंस उन 100 लोगों पे थोपूंगा बिना उनकी राय के। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि वो जो 100 लोग हैं उनसे मैं राय ले सकता हूँ। यहाँ आपके पास 140 करोड़ लोग हैं, डिजिटल का ज़माना है, 2 बटन दबाने हैं, यस और नो। एक सर्वे करा लेते प्रधानमंत्री जी, एक सर्वे करा लेते छोटा सा कि किसान ये कानून चाहते हैं या नहीं। सड़कों पे आने की ना तो आपको ज़रूरत थी ना उन किसानों को ज़रूरत थी। एक छोटा सा सर्वे हो जाता, कुछ दिन लगते, 4-5-6 दिन। आपके डिजिटल इंडिया में ये आराम से पॉसिबल हो जाता। 70%, 80%, 90%, 65%, 60%, कोई तो फिगर आता। हाँ या ना में जवाब तो हो जाता, स्पष्टीकरण तो हो जाता कि हाँ ये कानून चाहिए या नहीं। खेल खत्म। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, इसमें ना तो आपका फ़ायदा हो रहा ना किसानों का तो फ़ायदा खैर हो ही नहीं रहा। तो आप देख ही रहे हैं, हज़ारों लाखों किसान सड़क पे आ गए। आपका फ़ायदा हो क्या रहा है इसमें? ये एक बड़ी अजीब विडंबना है हमारी राजनीति में, जो मैं शुरू से देख रहा हूँ। और हमारे से भी पहले जब आज़ाद हुआ भारत, तब से हम फैसले लेते हैं जनता के सवालों के बिना, जनता के हितों के बिना, और समझते ऐसा है कि हम जनता का हित कर रहे हैं, जो कि गलत है। जनता से पूछो भाई, इट्स हाई टाइम। जनता से पूछो, जनता से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। ये चाहिए तो वो पॉलिसी लागू कर दो, और नहीं चाहिए तो मत लागू करो। सिंपल। तुम्हें सिर्फ 5 साल काटने हैं। सिंपल। राजनीति बहुत सिंपल चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती है। हलचल पैदा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रायता फैलना चाहिए। फैला दिया रायता, बिना बात का रायता फैलाया। ये सील बंद हो गई दिल्ली, दिल्ली दिल्ली ना रहकर साला, चलो सॉरी, ये चीज़ शायद अपन नहीं बोल सकते साला, लेकिन इतना इतना केओस, इतने केओटिक कंडीशन, इतनी हाहाकार, क्या क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? पता नहीं ये देश कब सुधरेगा, और सुधरना चाहता भी है नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि ये देश अब रहने लायक रहा नहीं। बेसिकली ये देश वाकई दोस्तों रहने लायक नहीं रहा, क्योंकि और देशों में भी कंपेयर किया जाए तो इतना नहीं है। आप डिक्टेटरशिप करो, हम मना नहीं कर रहे भाई साहब, लोकतंत्र की तो धज्जियाँ आपने उड़ा ही दी। पिछले टेन्योर में उड़ा चुके थे, ये टेन्योर भी उड़ाओगे, और जब तक आप रहोगे प्रधानमंत्री जी, आप
लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाओगे। धज्जियाँ क्या उड़ेगी, अब तो मर ही गया लोकतंत्र। अब धज्जियाँ तो पहले टेन्योर में उड़ी गई, अब शायद लोकतंत्र बचा नहीं है, मेरे ख्याल से 5% भी नहीं बचा, और ये भी शायद अभी आपके टेन्योर में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। डिक्टेटरशिप कर लो, हम मना नहीं कर रहे, आप रहो प्रधानमंत्री 50 साल तक, लेकिन भाई साहब प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप कम से कम जनता को देखते हुए काम करो। देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, नेतागण, विधायक, एमपी, एमएलए, इवन जनता, इन सबसे ऊपर देश होता है। देश एक बड़ी चीज़ होती है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें जनता नागरिक रहते हैं उस देश के, उनके हितों के लिए फैसले लो प्लीज़। आप किसके हितों के फैसले ले रहे हो? इसमें आपका भी कोई हित नहीं है प्रधानमंत्री जी, जो आप समझ रहे हो कि इससे मुनाफा आ जाएगा या इससे पैसा आएगा सरकार के पास या आपके पास, चलो, या इस देश के पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीडीपी वहीं -24.9, 23.9 पे रह रही है। इससे कोई विकास दर बढ़ नहीं रही है इन 3 फैसलों की वजह से। इसमें हम कोई पाकिस्तान या चीन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं इन 3 फैसलों की वजह से। आप अपने ही देश में अपने ही देश लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी भावनाओं से खेल रहे हो, धज्जियाँ उड़ा रहे हो। लोकतंत्र की तो उड़ा दी, धज्जियाँ उड़ा। तो डिक्टेटरशिप करो, आप हिटलर शाही करो, लेकिन याद रहे हिटलर ने भी कुछ नेक काम ज़रूर अपने देश के लिए करे थे। आप वो भी नहीं कर रहे हो। दुबई में जो इस समय बैठे हैं ना, उनके यहाँ वहाँ में वो कर रहे हैं, इसी स्टेडियम बना दिया दुबई को, वो भी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। अब एक काम तो करो सर पॉजिटिव, एक सिंगल वर्क। आप हिंदू मुसलमान करते रहोगे तो इस देश का भला नहीं होने वाला है। इस चीज़ से लव जिहाद करते रहोगे, इस देश का भला नहीं होने वाला है। इस चीज़ से ध्यान भटका लो, कितना भटकाना है। आप सार्थक काम करो, सार्थक, देश हित के। लव जिहाद कोई देश हित का काम नहीं है जो आप कानून लिया है और बहुत बहुत तालियां पिटवा रहे हो या पीट रहे हो। आपके भक्त भी वैसे आपके जैसे ही है, बात उनको भी समझ में नहीं आती जितनी आपको नहीं आती। किसी को ये नहीं पता कि देश की आर्थिक प्रगति लव जिहाद से नहीं होने वाली है, चाहे कितने कानून लिया हो। हमें आर्थिक स्ट्रेंथ चाहिए, हमें आर्थिक स्ट्रेंथ चाहिए प्रधानमंत्री जी। इस देश को, इस जनता को आर्थिक स्ट्रेंथ चाहिए कि हम कुछ है, हमें आइडेंटिटी बने इस देश की कि हाँ। लेकिन नहीं, ऐसे छोटे पने और इतनी छोटी सोच के डिसीजंस आपके टेन्योर में हुए कि शायद इससे पहले किसी भी टेन्योर में ऐसे डिसीजंस नहीं हुए। चलिए अगली बार फिर एक वीडियो बनाते हैं नए मुद्दे के साथ। वैसे मुझे लगता नहीं कोई नया मुद्दा आने वाला है, क्योंकि मुद्दे जो बेसिक है मैं वही उठाऊंगा, और बेसिक मुद्दे सुनो, सब सुनो, सुनकर ही क्योंकि फ़ायदा है, बिना सुने फ़ायदा नहीं है। मैं लव जिहाद पे भी बोल सकता हूँ, मैं हर टॉपिक पे बोल सकता हूँ, हर मुद्दे को ले सकता हूँ, लेकिन मेरे लायक या मेरे समझ के मुद्दे हैं नहीं। इन पे क्या बोलूँ? क्या मेरे देश की आर्थिक प्रगति लव जिहाद पे है तो मैं बोलूँ? अगर मेरा देश -24% जो जीडीपी चल रही है उसकी, वो अगर 5% तक आ जाता है और मैं लव जिहाद पे मुझे कुछ 2 घंटे बुलवाए तो मैं 3 घंटे बोलूँगा सर। लेकिन लव जिहाद से मुझे पता है कि आर्थिक स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। आर्थिक स्ट्रेंथ किसानों से आएगी। किसान बड़ी चीज़ है, एग्रीकल्चर बैक है हमारी, हमारा जो बेस है ना हमारे देश का, चाहे वो 70 साल पहले का था, चाहे वो अब का है, और आने वाले 50-60 साल में भी मान के चलिए हमारा बैक, हमारे बेस एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हैं, किसान हैं। समझ में आए लाइक कीजिएगा वीडियो, नहीं आए तो सोचना ज़रूर कि हमारे देश के फ़ायदे की चीज़ें या पॉइंट्स हैं कौन कौन से। एक पेपर और पेन लेके पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि देश का विकास इन मुद्दों से होगा या इन मुद्दों से होगा। ध्यान से
पेन लेके पेपर लेके बैठना, आधे घंटे में पूरी रामायण समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ हैं, हम क्या चल रहा है हमारे देश में और हम क्यों ऐसे हैं, इतने पिछड़ क्यों गए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।